तालियां बजाएं भाई। तो ये हो जाती तो तब होती। कवियों को तालियां बड़ी पसंद है और आपको बहुत बार कह चुके हैं संचालन। ये इधर सामने में एक मिनट जरा भाई साहब इधर आ जाए। इनको आप बना दीजिए। समान प्रक्रिया है वो वहाँ है। एक बार वैसा हुआ। जी सर। धन्यवाद देता हूँ सुनील जी को, जिन्होंने हम सबको यहाँ आज ऐसा अवसर प्रदान किया साहित्यिक अनुष्ठान का आयोजन करके। और मैं समझता हूँ इसमें कोई इस कविगोष्ठी में संचालक की कोई भूमिका होती नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता अवश्य है और आपका आदेश है। तो वैसे तो मैं चाहता ही था, तो मैं चाहता हूँ इसकी अध्यक्षता आप स्वीकार कर लें। मन तो मेरा था अध्यक्षता करने का, लेकिन जब हमने आपको संचालन बनाया तो आप हम समझ गए आपकी होशियारी को जानते हैं। पता है, और दोनों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। ये विष्णु है, मैं कमलेश हूँ, दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। तो जी ऐसा। और इसके हमें लगता है कि इस कविगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत आप ही होंगे, इसलिए एक बार आपके सम्मान में तो आइए माँ बीना पाणी की आराधना अर्चना स्तवन के साथ आज की सारस्वत अनुष्ठान का प्रारंभ किया जाए। और इसके लिए मैं जब सुधा जी उपस्थित हैं तो वो चीज़ को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ सुधा जी माँ बीना पाणी का स्तवन के साथ आज की सारस्वत अनुष्ठान का हे शारदो भवानी माई शारदो हे माई, हे शारदो भवानी माई शारदो हे माई, बिना के बजैया माई तुही का बुलाई। हे शारदो भवानी माई शारदो हे माई, जौन सबद लिखी माई तुही का चढ़ाई, जौन सबद लिखी माई तुही का चढ़ाई, लिखनी में हमरे माई भरो रोशनाई, लिखनी में हमरे माई भरो रोशनाई, हुई के अधीर माई हुई के अधीर माई तुही का बुलाई है। शारदो भवानी माई शारदो हे माई है, शारदो भवानी माई। और कहिया माई भलू कहवा की जाई है, शारदो भवानी माई शारदो हे माई है, शारदो भवानी माई। हंस वाहिनी मैया पास हमरे आई जा, हंस वाहिनी मैया पास हमरे आई जा, अचरा से अपनी आशीष बरसाई जा, अचरा से अपने आशीष बर
साई जा हाथ धरा माथे आओ हाथ धरा माथे आओ हमका सवारी है शारदो भवानी माई शारदो ही माई है शारदो भवानी माई शारदो ही माई मोरे ज्ञानी आई दया करो माई है शारदो भवानी माई ये सब ज्ञान धन ज्ञान मैया तोहरे अचरा में सब धन ज्ञान मैया तोहरे अचरा में बसत है बुद्धि मैया तोहरे सजरा में बसत है बुद्धि मैया तोहरे सजरा में बुद्धि और ज्ञान माई बुद्धि और ज्ञान तू हमका दमाई है शारदे भवानी माई शारदो है माई है शारदो भवानी माई शारदो है माई लेखनी में हमेरे भरोरो सुनाई है शारदो भवानी माई नेकी करूँगा है धर्म रहिया चलती जाई नेकी करूँगा है धर्म रहिया चलती जाई गलत के विरोध माई लेखनी ये सच लिखाई गलत के विरोध माई लेखनी सच लिखाई कृपा करो सरस्वती कृपा करो सरस्वती तुम का ही ध्याई है शारदे शारदो है माई है शारदो भवानी माई शारदो है माई एको ही सहारा मई दुख के सुनाई माँ शारदो भवानी माई शारदो है माई हाथ जोड़ माई हम तुम का बुलाई है शारदो भवानी बहुत सुंदर धन्यवाद। और एक पूरा ऐसा लगता है जैसे माँ का अवतरण और इस गोष्ठी स्थल नहीं बल्कि इस मंदिर में हो गया है। बिल्कुल मैं सादर नमन करते हुए सोच रहे मन ही मन अब के ही का बुलाई सोच रहे मन ही मन हम के ही का बुलाई वेद प्रकाश जी की करी अगवाई वेद प्रकाश जी की करी अगवाई स्वागत सब जने ताली दो बजाई स्वागत है आदरणीय मूर्ति का और देखिए वेद माता गायत्री का चित्र मिला है हमें तो हम चाहते हैं कि क्यों न उसी वेद मंत्र से और आज के अनुष्ठान का माँ वंदना बीना बाड़ी की और आराधना के बाद प्रारंभ किया है। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपके समाज आपका नाम मैं फिर भूल गया। अमर बहादुर हाँ अमर बहादुर सिंह अमर श्रेष्ठ काव्य मंचों के संचालक वरिष्ठ गीतकार कीर्ति और आज का आयोजन करने वाले परम आदरणीय श्रीवास्तव जी वास्तव में आपने पूरी तरह से मालामाल कर दिया है और इसमें माँ गायत्री का उनका प्रतीक दे करके चित्र दे करके तो सौभाग्य सौभाग्य और जितना अब तक घटनाक्रम घटा है जो आत्मीयता आपकी तरफ से तक मैंने महसूस किया है कि कहीं कृतज्ञता का नाम नहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने घर में नहीं मतलब ये एक बड़ी बात होती है और एक अनुभव की बात होती है। आपको आध्यात्मिक नृत्य के आदमी है मैं जो अनुभव करता हूँ आज हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा एक सूत्र एक मूल मंत्र दिमाग में मेरे आता है कोई भी आत्मा को देख सकता है
और मैं तो वही करता हूँ। कोई भी अनजान भी व्यक्ति अगर हमसे मिलता है और मिलने वाले से मिलने के बाद लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है, गुड फील कर रहा है, निसंदेह कभी यही वो कर ही नहीं सकता। और चाहे अपरिचित क्यों ना हो और चाहे इतना पैसे वाला हो, चाहे इतना जैसा हो, अगर आए और लगे आपको कितनी लगी है चले जाते हैं या आप अपने को गुड फील नहीं कर रहे हैं तो निसंदेह परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से उसका नुकसान आपके उसके माध्यम से आता है। ये हमारी अपनी मैं निजी अनुभूत चीज़ें मैं बता रहा हूँ और 100% 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 99.9% मैंने देखा है और ये बड़ा सहज लग रहा है। चार पंक्तियाँ वास्तविकता होना भी चाहिए, चार पंक्तियाँ पुस्तक के माध्यम से। कर समर्पण नहीं व्यर्थ है बंदे, पूरे प्रणाम तो लगा लठ मार हो रहा है, क्या मतलब है। आज तो इस तरह भी मिले हैं, 88 में जब गए वहाँ पढ़ा रहे थे तो हमारे विद्यालय में गुरु जी ये सब लोग और बड़ा अच्छा लगता था। आज तो कहेंगे मंगला है, गुरु जी ठीक है, कहा गुरु। आज ये स्थिति वहाँ से यहाँ तक है और वहाँ पर अगर ये आत्मीयता की तलाश जो संबंधों को आज तोड़ रही है, अगर ये कहीं मिलती है, ये मिठास मिलती है तो आगे भूल जैसी स्थिति हो जाती। कर समर्पण नहीं व्यर्थ है बंदगी, अब दिल में लग जाए तो व्यर्थ है दिल लगी, दिल में लग जाए तो व्यर्थ है दिल लगी, और जो किसी के कभी काम आए नहीं बस समय काटना व्यर्थ है दिल लगी। जो किसी के कभी काम आए नहीं बस समय काटना। और चार पंक्तियां आज के आयोजक के लिए मैं देना चाहूँगा। स्वात्म दर्शन की इस रास्ते पर चलने वाला विराही है और हम लोग जो चाहते तो सब कुछ हैं, लेकिन है क्या, एक पुस्तक देना चाहूँगा। इसलिए मनुष्य बने हो पहले ये विचार, इसलिए मनुष्य बने हो पहले ये विचार लो, बढ़ रहे जिधर अभीष्ट पंथ वो निहार लो। इसलिए मनुष्य बने हो पहले वो विचार लो, बढ़ रहे जिधर अभीष्ट पंथ वो निहार लो। व्यर्थ लोभ मोह के दीवा सपन को छोड़ के, व्यर्थ लोभ मोह के दीवा सपन को छोड़ के, एक एक पल को जी की जिंदगी समा, एक पल को जी की जिंदगी इसको बंद कर दें। एक पल को जी जिंदगी संवारो। और अगर हम वास्तव में चैतन्य नहीं रहे, अगर हम चैतन्य नहीं रहे, और कबीरदास जी ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और उसमें मैंने ये देखा है कि हम इस तरह खो जाते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर डालेंगे अभी पड़े परसों। तो अगर इस व्रत में लग गए तो समस्याएं हमारे साथ आने वाली हैं। आइए एक चार पंक्तियां पढ़ते हैं। स्वागत है। कि आज का जो काम कल पर टालना अच्छा नहीं, आज का जो काम कल पर टालना अच्छा नहीं, और हर मुसीबत देख कर बस भागना अच्छा। आज का जो काम कल पर, आज का जो काम कल पर टालना अच्छा नहीं, हर मुसीबत देख कर बस भागना अच्छा नहीं। समय रहते गर न चेते तो सदा पछताओगे, समय रहते गर न चेते तो सदा पछताओगे, साथ के आगे बढ़ेंगे तुम वहीं रह जाओगे, साथ के आगे बढ़ेंगे तुम वहीं रह जाओगे। समय रहते गर न चेते तो सदा पछताओगे,
साथ के आगे बढ़ेंगे तुम वहीं रह जाओगे, साथ के आगे बढ़ेंगे तुम वहीं रह जाओगे। बहुत अच्छा। और हमारा जीवन विविध रंग ढंग में है। आइए जीवन पे एक मुक्तक दे रहे हैं। स्वागत है। बस 10-15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। स्वागत है आपका। है विविध रूप रंग भरे भाव जिंदगी, है विविध रूप रंग भरे भाव जिंदगी, सुख तो कभी दुख जिसमें धूप छाँव जिंदगी, सुख तो कभी दुख जिसमें धूप छाँव जिंदगी। ये हम पे है कि चाहे जैसे खुद को ढाल ले, ये हम पे है कि चाहे जैसे खुद को ढाल ले, जैसी हमारी सोच है वैसी है जिंदगी, जैसी हमारी सोच है वैसी है जिंदगी। और कल एक हमारा एक पटल चलता है 9 मन, तो उस पर रोज एक शब्द दिया जाता है, उस पर कविता लिखनी होती है। कल एक शब्द दिया गया था मंगल गीत, तो थोड़ा सा उस पर मैंने एक कल लिखा है, एक मुक्तक देखें कि जितना कर सकते उतना ही कर्मठ बन जीवन सरसाई, जितना कर सकते उतना ही कर्मठ बन जीवन सरसाए, जितना कर सकते उतना ही कर्मठ बन जीवन सरसाई, कदम बढ़े तो रुके कभी ना कितनी ही बाधाएं आए, कदम बढ़े तो रुके कभी ना कितनी ही बाधाएं आए। मानो है मानवता के हित ऐसा कुछ आचरण करे, मानो है मानवता के प्रति ऐसा कुछ आचरण करे, जनमानस खुशियों में झूमे, जनमानस खुशियों में झूमे, जगमंगल गीतों को गाए, जनमानस खुशियों में झूमे, बहुत बढ़िया, जगमंगल गीतों को गाए। और आइए 4 पंक्तियां वर्तमान देश दशा पे मैं देना चाहूँगा एक मुक्तक के माध्यम से। एक मुक्तक में मैंने पूरा समेटने का प्रयास किया है कि चाह सकता धन बिछौना हो गया है, चाह सकता धन बिछौना हो गया है, चाह सकता धन बिछौना हो गया है, स्वार्थ में संबंध बौना हो गया है, स्वार्थ में संबंध बौना हो गया है, बढ़ रहे आतंक से ऐसा लगे अब, बढ़ रहे आतंक से ऐसा लगे अब, मानव का जीवन खिलौना हो गया है, बढ़ रहे आतंक से ऐसा लगे अब, मानव का जीवन खिलौना हो गया। हमको तो लगता है कि आदमी अब तो घिनौना हो गया, आतंक बढ़ने का कारण तो ये है। आचरण कितना घिनौना हो गया है, मेरा एक मुक्तक है, लेकिन वो नहीं, मैं कुछ पॉइंट पे यही चर्चा पे। और एक मैं पढ़ना चाहूँगा जो संबंध की बात अभी हो रही थी कि हमारी क्यों इतना, मैंने जो महसूस किया है, देखिए अर्थ में नेह बंधन सिमटने लगे, अर्थ में नेह बंधन सिमटने लगे, तोड़ अनुबंध संबंध छलने लगे, क्या बात है, क्या बात। तोड़ अनुबंध संबंध छलने लगे। और सत्य कि प्रेम में वासना गंध जब से मिली, प्रेम में वासना गंध जब से घुली, अपने साये भी भयभीत करने, प्रेम में
जब से घुली अपने साये भी भयभीत करने। कितना कलंकित संबंध हो गए हैं कि मित्र और अन्य को कौन कहे, अब कलंकित इतने हैं कि भाई पिता तक, कहाँ तक, माने कहाँ, आज कहाँ ये संबंधों का निर्वहन किससे और कहाँ पर महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। तो बड़ी विचित्र दशा है। आइए आदरणीय को समर्पित आदरणीय 2021 में मेरा एक पहला शायद अवधि का प्रबंधकार माँ आया है, उसके बाद तो फिर और कुछ आए हैं और जिसे लिखने में मुझे थोड़ा नहीं 15 वर्ष लगे। वो इसलिए कि एक छंद का दूसरे छंद में भाव नहीं आया और उसको लिख के मैं अपनी माँ, पूर्ण तो नहीं हो पाया लेकिन कुछ महसूस करता हूँ कि कुछ पुष्पहार मैंने समर्पित किए माँ के लिए। तो माँ शब्द पर लगभग 400 छंद उसमें है। हिंदी संस्थान ने उसको अनुदानित भी किया था। कुछ आपको समर्पित, आपके मनोभाव देख करके स्वागत है। और एक मुक्तक की एक लाइन भूमिका में माँ के मैं दे रहा हूँ। तो कार्यक्रम चल रहा था, मेरा भी एक कार्यक्रम लगा था, तो मैंने कहा माँ के इस नवरात्र में भाई सब जितने भी हैं प्रतिनिधि भेजते हैं अपने, ईश्वर भी, ये सारे जो जिनके माध्यम से हम उस तक पहुँचते हैं प्रतिनिधि को। तो मैंने जो महसूस किया, पूरा मुक्तक फिर कभी किसी उसमें होगा, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि प्रतिमा में ही नहीं समाई, प्रतिमा में जगह, प्रतिमा में ही नहीं समाई, प्रतिमा में जगदम्ब है, दोनों ही सृष्टा पोषक और दोनों ही औलाद, दोनों सृष्टा पोषक और दोनों ही। आइए इस भावभूमि के बाद कुछ 2-4 अपने उसी के मैं पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद एक रचना खड़ी बोली की दूंगा और अपना माँ तो अनुपमेय है, माने उपमेय कोई है ही नहीं, उपमान कोई है ही नहीं मान लीजिए, लेकिन मैंने माँ है क्या उस पर देखें। जेहि मायस डूबे न ध्यान कछुआ है, पुण्य ममत दुलार है। जेहि मायस डूबे न ध्यान कछुआ है, पुण्य ममत दुलार है माँ। और जेहि मातन कंचन भांति खिलवा है, रूप अनूप निखार है माँ। क्या बात। जेहि मातन कंचन भांति खिले वह रूप अनूप निखार है माँ। जेहि माँ हर ओर लखा मन मोद, जेहि माँ हर ओर लखा मन मोद, वह सुच मूल आधार है माँ। और जेहि माँ नित गोते लगाया करो, वह पावन प्रेम के धार है माँ। जेहि माँ नित गोते लगाया करो, वह पावन प्रेम के धार है माँ। और माँ कितनी महान है। जो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सोना मून सबके यारी स्वार्थ लाए करे सकती, सत्य भी है। लेकिन जब मैंने महसूस किया, और शायद ये मान लीजिए कि मेरी उम्र जब 8 साल थी, मेरे पिताजी का साथ छूट गया, तो दोनों रूप माँ में ही मैंने देखे। और इतनी सुंदर थी कि आप समझ लीजिए बड़ी मजबूती के साथ आज जो कुछ है ये उन्हीं का। माँ कितना क्या होती है, ये बात जब आती है तो वहाँ पर जब माँ की बात आती है, मैंने लिखने का प्रयास किया। वो तो महान थे, संत थे, अवतारी थे। हम लोग तो क्या हो सकते हैं, लेकिन चूंकि लिखने वाले हम कौन है, लिखाने वाला तो कोई दूसरा है। जो कुछ करे सो हर करे, होत कबीर करे। अपना हम भले श्रेय ले ले, लेकिन हमारे अंदर क्या है। ये अवधि में सुना रहे हैं कि कितनो तू निकम्मा, कितनो तू निकम्मा, यह है जग माँ वही के लिए विश्व महान है। चाहे जैसा लड़का हो,
चाहे जितना शरारती हो, लेकिन माँ कभी जो है उसको नहीं बुला कि कितनो तू निकम्मा यह है जग माँ वही के लिए भी समहन है। और तोहरे बदी पास पड़ोस समाज के गारी गोपारियो मार सहे। आतन्यों पे न के तिक ध्यान धरे, अब तोहरी मुस्कानी पे वारी रहे। आतन्यों पे न के तिक ध्यान धरे, तो हरी मुस्कानी पे वारी रहे। यस विषम को नहीं मिली है बिन चाहे भी चाहत दूनी रहे। नहीं मिली है बिन चाहे भी चाहत दूनी रहे। और माँ का जब बच्चे को उसके प्रति ममत्व कितना होता है, महान क्यों कही गई कि पल 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 को माँ बसाए रहे बिन देखे जिन्हें पल भय कल। पल 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 को माँ बसाए रहे बिन देखे जिन्हें पल भय कल ना। छल 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 के नयना भरिया में कबो लख दूरी कबो पल ना। पल हूँ भर दूरी भये जो कहूँ, अति कंप हृदय सोचे भलू ना। बनी बाउरी सो रस ना बनी बाउरी सो रस ना घर बाहर टेरी रही ललना। रस ना घर बाहर टेरी रही। बच्चे को सुला रही हैं, सुलाने के समय जो दिन उभरता है, थप की दये तात कमात सुलावत गावत आवत नींद नहीं। थप की दये तात कमात सुलावत गावत आवत नींद नहीं। काहे न आई के गोद हिलोरत लालू का मोरे स्वप्न गली। और वो हमने देखा आगे पीछे उसी जगह पे आगे बढ़ती हैं, पीछे हटती हैं, एक जैसे झूला झुलाती हैं जो नहीं वो तरह से देखें। हमारा एक फीलिंग है, अगर कविता में बिंब ना उभरे तो कविता का कोई आवत नींद नहीं। डोलती डोलती बोलती मैयारी गुइया हवा क्यों नया के झकोरे। डोलती डोलती बोलती मैया री गुइया हवा क्यों नया के झकोरे। सुला जा तू आ जा रे निंदिया बुलाते बड़ी देर से लाल मेरे। सुला जा तू आ जा रे निंदिया बुलाते बड़ी देर। और दो छंद पढ़ के मैं इसका विराम लेता हूँ। जब नहीं आता है तो चंदा को चंदा दिखाते हैं। चंदा मामा होता है, अगर बच्चे का मामा हुआ तो बहन का भाई हुआ। देखिए नए ढंग से मैंने प्रयोग किया। बहुत अच्छा। ओ भैया रे चंदा बड़ी आपुदा है, ओ चंदा रे भैया बड़ी आपुदा है। न सोता है भैया सहारे तुहारे। ओ चंदा रे भैया बड़ी आपुदा है, न सोता है भैया सहारे तुम्हारे। बड़ी देर से याद आती थी तेरी, रे आजा तुझे तेरा भैना पुकारे। बड़ी देर से याद आती थी तेरी, रे आजा तुझे तेरा भैना पुकारे। कहे पार बादल के जाऊंगा मैया, कहे पार बादल के जाऊंगा मैया। तू काहे न मामा को जल्दी बुला रे। कहे पार बादल के जाऊंगा मैया, तू काहे न मामा को जल्दी बुला रे। तू ही गोद ले जा रे भैया को भैया,
तू ही गोद ले जा रे, भैया को भैया इसे स्वप्न के लोक करके इशारा, भैया को भैया इसे स्वप्न के लोक। और माँ का आंचल बड़ा पवित्र होता है, वही ढाल है, वही कवच है, और वही उसका संसार है। तो आंचल पे कई छंद, एक छंद अंतिम में दे रहा हूँ, और ये ऐसा छंद है जो मुझे भी बहुत प्रिय है, और जितने भी मेरे मित्र हैं, प्रियंकर जी हैं, अगर मंच पे गए तो ये हमको और कविता पढ़ने मिलते नहीं है, माँ पे सुनाओ मैक्सिमम। अब इसके पीछे मैं 2-3 को सुनाता हूँ और नहीं, मेरी रचना नहीं हो पाती। मेरा जो एक ओज का कभी वो था छंद, ओज का वो जो है सब खत्म हो जाता है, लेकिन ये अच्छा लगता है कि जिसको। और कमेंट में राम माधव मिश्रा ने तो इसी माँ की इस जो छंद सुनाने जा रहा हूँ, इस पे बहुत उनको जो है तो उन्होंने कमेंट भी किया, और हमें विश्वास है कि 2 माएँ हैं, उसके अलावा हम लोग भी उसको महसूस करेंगे। देखें कि अचरा तर ढापी के दूध पिया, अचरा तर ही तो सुलावा गई, अचरा तर ढापी के दूध पिया, अचरा तर ही तो सुलावा गई, अचरा तर मोद अमोद भरा, अचरा तर ही हुलसावा गई, तोहरे ही सुपास बदे अचरा का पसारी के देव मनावा गए, तोहरे ही सुपास बदे अचरा का पसारी के देव मनावा गए, को टोना की टोना न डारी सके, यही से अचरा में छुपावा डारी सके, यही से अचरा में छुपा। ये ऐसे हैं कि इनको पढ़ते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि अब एक कविता जो है थोड़ा सा मैंने समय पर लिखी है, और समय पर काल को मैंने काल से बड़ा माना है, समय मृत्यु से भी बड़ा है, अदृष्ट है, भाग्य है। और ऐसी रचनाएं मृत जी में ज्यादातर ऐसी ही मेरी रचनाएं हो, जैसे इसमें मित्र पे मैं लिख रहा हूँ, माँ देखो वो जिनमें चैलेंज होता है, जिनमें कहानी ना हो। अभी चाहे भगत सिंह पे हो, चाहे लक्ष्मीबाई पे हो, मतलब किसी पे, हम आप तो जानते हैं कि इन पे लिखना हम लोग चाहें तो 1 सप्ताह 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जो लिखने वाला है कर सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग वाली चीजें हैं, चैलेंज तो उसी में होता है जी। और अगर वास्तव में ईमानदारी किया जाए तो, और ईमानदारी ये 15, बहुत लोग कहते हैं अरे यार 15 साल बहुत, लेकिन 15 साल लगे तो आपने सुना कि ये रचना है। अब वो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बहुत पढ़ लिया है। तो राम पर एक संयोग में वियोग संज्ञा का एक घनाछिल देते हुए मैं आता हूँ समय। देखें वही पुष्प वाटिका का चित्रण है, मैंने कई लिखे उस पर। एक जब सीता सखियाँ सीता जी को दिखाती हैं, राम की तरफ देखती हैं, तो उस वहाँ की भावभूमि की संयोग है, उसमें वियोग किस तरह से। और श्रृंगार लिखने वालों के लिए मैं कहता हूँ श्रृंगार लिखो, लेकिन छल के अंदर खूब रहे, वही पाए जो दे सकता है आनंद। लेकिन अगर वो ऊपर आ गया, उसका प्रदर्शन नहीं है अच्छा, उसमें श्रृंगार को श्रृंगार रहने दो, उसमें जो है थोड़ा ओछा पनाना फिर फेरी फेरी चित में बुझावे ना नयन प्यास। सीता जी सखियां उनका जो है उनको चैतन्य करती हैं, लेकिन काम करना कि फेरी फेरी चित में बुझावे ना नयन प्यास, मन में हुलास चाहे हटने न ठौर। क्या बात है। फेरी फेरी चित में बुझावे ना नयन प्यास, मन में हुलास चाहे हटने न ठौर सो। सारी सारी सखियां सिया की खींचे कर, सारी 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 सखियां सिया की खींचे कर, सारी तेऊ पे छुटे न ध्यान ठाढ़ी बनी बौरी सो।
सारी सारी सखियां सिया की खींचे कर सारी, तेऊ पे छुटे न ध्यान ठाढ़ी बनी बोल कि राम भी रमे सिया में, सिया राम में रमियो। प्रकृति भी उनके दृष्टि के बीच में कैसे खो गई। देखें कि राम भी रमे सिया में, सिया राम में रमियो, सूध बूध रही न किशोरी वा किशोर को। क्या बात है। राम भी रमे सिया में, सिया राम में रमियो, सूध बूध रही न किशोरी वा किशोर को। और दो मध्य पुष्प पड़ी, वाटिका के फूल उनकी दृष्टि के बीच में जो पड़ गए, उनकी क्या स्थिति हो गई। उनके उस निश्चल अनन्य प्रेम को देख करके कि दो मध्य पुष्प पड़ी, ऐसो तेऊ खोई गए, जैसे पूर्णमासी चंद मिलता चकोर। दो मध्य पुष्प पड़ी, ऐसो तेऊ खोई गए, जैसे पूर्णमासी चंद। और काल पर मैं वो, और उसकी रचना बड़ी है केवल 3 कड़ियां। रचना तो 5 उसकी है, 3 कड़ियां। भूमिका में घनाक्षरी की समय पर कि काल के कराल कर काहो कब कौन बच, काल हूँ पे काल कर प्रभुता बनाई। काल के कराल कर काहो कब कौन बच, काल हूँ पे काल कर प्रभुता बनाए। और काल विकराल कर बद्ध की लंकपति, ऊनहूँ का काल कुल कब का मिटाए। कि कुंती सूत काल की कुदृष्टि जब आई गए, छीन गई गोपिका कर अभी न आए हैं। और काल के ही भांति कहाँ काहो कब पीर कर, जाने को प्रकाश काल कितनी कलाई। काल के भांति काहो कब पीर कर, जाने को प्रकाश काल कितनी। और अब वो रचना जो मैं प्रयास करता हूँ कि हर जगह पर, क्योंकि समय और समय को अगर हम समझ लिए, क्योंकि कहा गया है कि समय के साथ चलने की कला जिनको भी आती है, जिधर भी बढ़ गए हर विघ्न बाधा टूट जाती है। और साक्षी है यहाँ इतिहास ऐसे कर्म वीरों का, लगन पक्की इरादे दृढ़ हो, मंजिल मिल ही जाती है। संसार में कुछ अलग नहीं मिलते। स्वागत। समय कह रहा है, माने भाग्य कह रहा है, खुद समय कह रहा है, समय कह रहा है कि जीवन की मुस्कान हमारे संग चलती है। समय कहता है, भाग्य कहता है कि जीवन की मुस्कान हमारे संग चलती है, दृढ़ता के जो व्रती उन्हें संबल देता, कायरों से मेरा कोई। जीवन की मुस्कान हमारे संग चलती है और दृढ़ता के जो व्रती उन्हें संबल देता हूँ। और जो सचेष्ट हो सदा मुझे चाहे, तन्मय हो मैं भी उनको हो विभोर अपना लेता हूँ। जीवन की मुस्कान हमारे संग चलती है, दृढ़ता के जो व्रती उन्हें संबल देता हूँ। और जो सचेष्ट हो सदा मुझे चाहे, तन्मय हो मैं भी उनको हो विभोर अपना लेता हूँ। क्या बात है। अंतरा देखें, समय कहता है कि यौवन के मदरस छल के प्याले पीते जो, यौवन के मदरस छल के प्याले पीते जो, अरे जीवन पाकर भी मानव का मूक बधिर है, और नर्तन पाकर भी नर्तन में मस्त जी रहे। नर्तन पाकर भी नर्तन में मस्त जी रहे, और तन्मन क्या जिनका विषाक्त हो रहा रुधिर है। समय कहता है कि आलकों में खोकर पलके ना गिरा सके जो, आलकों में खोकर पलके ना गिरा सके जो, ऐसे का पुरुषों का जीवन क्षय करता हूँ। और जो सचेष्ट हो सदा मुझे चाहे, तन्मय हो मैं भी उनको हो विभोर अपना लेता हूँ। देखें दूसरे उसमें कह रहा है कि आप साधारण नहीं है, असाधारण है। एक तो मानव शरीर मिला है, और दूसरा संसार का सबसे पवित्र स्थान, संसार का सबसे पवित्र स्थान भारत घूम पाए हो। कहा गया है कि गायत देवा किल गीत कहानी, धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा परोगा पद हेत भूते भवंति भूया पुरुषा सुरत्वा। ऐसे पवित्र जन्म, ऐसे पवित्र भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है। तब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। देखे समय कह रहा है कि वीर भोग्या वसुंधरा में तुम जन्मे। प्लीज 2 मिनट बस, लोग खाते रहेंगे तो चलता रहेगा। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा में तुम जन्मे हो, नाग असुर सुर किन्नर जिसका यश गाते हैं। कोई साधारण बात है। वीर भोग्या वसुंधरा में तुम जन्मे हो, नाग
असुर सुर किन्नर जिसका यश गाते हैं, और जन्मांतर के, एक जन्म नहीं, जन्मांतर के पुण्य कभी संचित होते जब सृष्टा की सर्वोत्तम कृति नर्तन पाते हैं। जन्मांतर के पुण्य कभी संचित होते जब सृष्टा की सर्वोत्तम कृति नर्तन पाते हैं। और समय कह रहा ऐसा सुअवसर पाकर भी ना चेते, ऐसा सुअवसर पाकर भी ना चेते, जो उनका जीवन संतापों से भर देता हूँ, और जो सचेष्ट हो सदा मुझे चाहे तन्मय हो, मैं भी उनको हो विभोर अपना। पूरी कविता छोड़ते हुए कभी आना होगा तो पूरी कविता होगी। अंतिम जहाँ समय अपना परिचय दे रहा है, और आदरणीय इस समय के परिचय को मैं 6 महीने लिखता रहा, फाड़ता रहा, लिखता, किसी जरूरत नहीं, आप स्वयं अपनी कविता के जो है समालोचक बने, पता लग जाता है क्या। मैं नहीं संतुष्ट हुआ, 6 महीने बाद जो चरण बना, देखिए प्रस्तुत है, समय परिचय दे रहा अपना कि महाप्रलय में अखिल सृष्टि का आत्मनियंता, महाप्रलय में अखिल सृष्टि का आत्मनियंता, शिव का रौद्र स्वरूप रूप अंतर रहता है। महाप्रलय में अखिल सृष्टि का आत्मनियंता और शिव का रौद्र स्वरूप रूप अंतर रहता है। मैं त्रिकाल में अपराजेय शाश्वत अनंत, मैं त्रिकाल में अपराजेय शाश्वत अनंत हूँ, अभ्युदय और पतन मेरे ऊपर। मैं त्रिकाल में अपराजेय शाश्वत अनंत हूँ, अभ्युदय और पतन मेरे रूप पर होता है। समय कहता है कोई मुझको चाहे या ना चाहे, फिर भी जीवन में मैं सबको ही अवसर देता हूँ, और जो सचेष्ट हो मुझे सदा चाहे तन्मय हो, मैं भी उसको हो। क्या काफी निकाले और काफी रखी रह गई। बहुत अच्छा, मैं वो तो किताब तो रखी रहेगी, लेकिन ये अंगूर न रखे रहेगा, क्योंकि यहाँ जो है वो ये पवित्र स्थान है, और हम सब लोग जो है उससे कोई नाता नहीं, इसलिए यहाँ अंगूर से ही नाता, अंगूरी से नहीं है। अंगूरी से नहीं। हमने समय अलग ज्यादा ले लिया थोड़ा सा। नहीं, समय ज्यादा कहाँ ले लिया, अरे इतने कम लोग हैं, समय ज्यादा ले लेगी, जितना आवश्यकता उतने क्या बल्कि हम लोग तो हम लोगों को पहले जिसका नंबर आता है लात उसको मिल ही जाता है। मन करता नहीं, ये समय है, अब उसने उतना समय दिया। तो अब आगे आइए, भी बहुत अच्छे छंद माँ पर पढ़ रहे थे, तो मुझे भी एक छंद देते हुए मैं अन्य कवि का आह्वान करना चाहता हूँ। और मैं उस माँ के लिए पढ़ रहा हूँ जिसके कारण ही मैं कुछ लिख पा रहा हूँ कि भाषा का ज्ञानू नहीं हमका नहीं, पिंगल मातनी कौनी पुनाई। भाषा का ज्ञानू नहीं हमका नहीं, पिंगल मातनी कौनी पुनाई। और छंद अलंकार न जानू कछु नहीं, जानू सोर ठायो चौपाई। और लोग है पूछती कैसे लिखो कविता, उनका हमका समझाई। लोग है पूछती कैसे लिखो कविता, उनका हमका समझाई। और नाऊ लिखो मृदु मैया तुम्हारे पे लोग बता। तुम्हारे पे लोग बतावे लगे कविता। क्या बात है। और जिस माँ की चर्चा आपने की उस पर मैं लिखना चाहता था, लेकिन नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पाया? क्यों? 4 पंक्तियां में पढ़ता हूँ कि ईश्वर का रूप दूसरा या देवता लिखूं। माँ को ईश्वर का रूप दूसरा या देवता लिखूं, हर मर्ज की दवा लिखूं। अब समझिए, जब चोट लग जाती थी बचपन में, याद है, अब भी माँ पकड़ती थी, बस वो बस फूंक डाल देती थी और सब ठीक हो जाता था। ईश्वर का रूप दूसरा या देवता लिखूं, हर मर्ज की दवा लिखूं या फिर दुआ लिखूं। तुम माँ पर मैं लिख सकूं, मेरी सामर्थ्य है कहाँ।
माँ सुनिएगा, माँ पर मैं लिख सकूं मेरी सामर्थ्य है कहाँ। क्या बात। अरे जिस माँ ने मुझे खुद लिखा उस पर मैं क्या लिखूं, जिस माँ ने मुझे खुद लिखा उस पर मैं क्या लिखूं। और प्रारंभ किया था वेद जी ने, जहाँ से कहा था कि जहाँ आने के बाद हमें अच्छा फील हो, तो हम सब आए यहाँ पर, हुआ हमें गुड फील। हम सब आए यहाँ पर, हमें हुआ गुड फील, और धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय सुनील। तो चाह रहा सबके अधरों पर आए मृदु मुस्कान, इसके लिए संदीप अडवाणी जी का है आह्वान। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी जी से, हास्य अनूठे कवि। तनिक अपने शादी वाला मामला फिर सुनाई दे। नहीं, जो मन का, अब यहाँ मन का सुनिए सब। आइए, वो मंचों पे बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। अमर वेद श्रीवास्तव, अमर वेद श्रीवास्तव, सुधाज बिल्कुल शांत, आज करें अध्यक्षता दादा विष्णुकांत। कविता पढ़ने के लिए मुझे किया है पेश, नमन करूं मैं आपको गुरुवर मृदु कमलेश। आइए, बहुत ही मार्मिक अवधि सवैया पढ़ रहे थे आदरणीय वेद प्रकाश जी। दो सवैया मैं पढ़ता हूँ गंगा पर, कि जौनो तपस्या भगीरथ कीन यु मानव है परिणाम है गंगा। कि जौनो तपस्या भगीरथ कीन यु मानव है परिणाम है गंगा। और जाति व पाति न भेद करे, यही प्रेम का पावन नाम है गंगा। और है नदियाँ तो तमाम धरा पर, देवो नदिया ललाम है गंगा। और हम जाई कबो जो नहाई तो हम लागती चारे वो धाम है गंगा। और जब हम कभी गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उस समय क्या फीलिंग होती है देखिएगा। कि मानो पूतु से भेंटे बदे और आतुर होई ममता मई आवती गंगा। और डुबकी जो लगाई सी गंगा मा पूतु तो माता तना दुलरावती गंगा। तो अनुरागी करें अनुभूति तो लागती, गोद ले है खिलावती गंगा। और निज नीर पियाई के अंत समय भव सागर पार लगावती गंगा। और आइए, दो तीन छंद हास्य के पढ़ता हूँ। एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तो एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि एक अंग्रेज गया जंगल शिकार है, तो दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बार हम और अनिल श्रीवास्तव लल्लू जी जा रहे थे कवि सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। तो वो दाढ़ी बनवाने के लिए गए, और ये चित्र देखिएगा। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्कुरा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका है। और आजकल के समय में अपने नाम को लल्लू लिखने वाला व्यक्ति कितना होशियार है। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं लल्लू जी के घर गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए।
कि लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम्बार डाल दीजिए। तो ऐसी ऐसी स्थितियां होती है। एक दिन साहब मैं बाराबंकी कचहरी गया और देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था और आपस में क्या बातचीत हो रही थी, आनंद लीजिएगा। वो चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। ऐसी ऐसी स्थितियां होती साहब। अभी होली का माहौल था और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था और एक घटना घटती है, उस घटना का आनंद लीजिए। और मेरा निवेदन है कि नशा बिल्कुल न करें। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था, पिए रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था, पिए रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करुणा बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता है। ऐसी ऐसी भी स्थितियां होती हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अभी ये कुंभ आप सबने देखा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बूढ़ा कुंभ स्नान करने के लिए गई, वो घटना से आपको जोड़ता हूँ। कि बूढ़ा गई राहें कुंभ मां नहाए बद, रास्ता रहे बहुत घचर पचर का। कि बूढ़ा गई राहें कुंभ मां नहाए बद, रास्ता रहे बहुत घचर पचर का। और पहुँच के उतारी ने है गठरी, तो सत्तुआ पिसान मानो बांधे घर भर का। कि पहुँच के उतारी ने है गठरी, तो सत्तुआ पिसान मानो बांधे घर भर का। और मारिनी बुड़क की ऐसी दूर लो दिखानी नहीं, संगी साथी परेशान चली गई तरका। और लौटी कहीं आवा गवा 10वां मनावा गवा, तेरे ही के दिन बूढ़ा लौटी आई घर। और आइए एक कुछ बंद का एक गीत पढ़ता हूँ, इसके बाद स्थान लेता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, बड़े बड़े विद्वानों से आज मिलने का अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा साहब। आजकल पैसे का बड़ा महत्व है, तब दादा देखिएगा। दाम करें सब काम जमाना पैसन का, दाम करें सब काम जमाना पैसन का। चित्र नंबर 1। एक वृद्ध महिला को चोरों ने बहुत पीटा, थाने गई साहब रपट लिख लीजिए। एक वृद्ध महिला को चोरों ने बहुत पीटा, थाने गई साहब रपट लिख लीजिए। और मारा है बहुत और नथुनी भी नोच लिए, मैं हूँ बेसहारा श्रीमान कुछ कीजिए। तो घूर घूर ताके और थोड़ा मुस्कुराते हुए, थाने वालों ने कहा ये बुढ़ी सुन लीजिए। और जांच करने अभी तुरंत चल देंगे, किंतु लाओ पहले तो कुछ पैसा वैसा दीजिए। तो बूढ़ा थाने सुन कर के बोली, अब का होई राम जमाना पैसन का, दाम करें सब काम जमाना पैसन का, दाम करें सब काम जमाना पैसन का।
यदि हो बीमार सरकारी अस्पताल जाओ, 1 रुपए में पर्चा को बनवाइए। और लाइन लगने का लुत्फ लीजिए, दवाई मुफ्त पैरासीटामॉल लेके घर चले आइए। और पर्चा तुम्हारा आधा महीना करेगा काम, फायदा न हो तो बार 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 जाइए। और बोले डॉक्टर भीड़ भाड़ में न बनता है, पैसा हो तो फीस दे के घर पे दिखाइए। तो देकर फीस दिखाओगे तो मिल जाए आराम, जमाना पैसन का दाम करें सब काम, जमाना पैसन का दाम करें सब काम, जमाना पैसन का। और साहब एक चित्र देखिएगा विकास खंड का। जी स्वागत। कि श्रीमान आइए मैं हूँ विकास खंड और आप सब जनता का यह दरबार हूँ। कि श्रीमान आइए मैं हूँ विकास खंड और आप सब जनता का यह दरबार हूँ। और मनरेगा पीएम आवास व शौचालय भी लोहिया आवास का तुम्हारे जिम्मेदार हूँ। और गाँव व समाज के कल्याण हित जो भी यहाँ योजनाएं उन्हें पहुंचाता द्वार द्वार हूँ। और चाहे जिस योजना का लाभ लीजिए, परंतु पैसा दीजिए जरूर, मैं तो भ्रष्टाचार हूँ। सुविधा शुल्क अगर पहुँचाओ तो बन जाए काम, जमाना दाम करें सब काम, जमाना पैसन का दाम करें सब काम, जमाना पैसन का। और साहब एक चित्र देखिएगा तहसील का। कि गया तहसील किंतु अच्छा ना किया है फील, कि गया तहसील किंतु अच्छा ना किया है फील, भ्रष्टाचार पूरी पूरी झलक दिखाए है। और मैंने कहा साहब निवेदन है आपसे कि लिख दीजिएगा कितनी हमारी आय है। और बोले अभी लिख देंगे, पहले तो ये बताओ ऐसे चले आए हैं या पैसा वैसा लाए हैं। और मैंने कहा साहब सरासर अन्याय है ये, वह बोले हमरी यही तो अन्य आय है। तो शासन और प्रशासन माँ सब भरे परे बेईमान, जमाना पैसन का दाम करें सब काम, जमाना पैसन का दाम करें सब काम, जमाना पैसन का। और साहब एक चित्र देखिए कि पापियों का कितना अन्याय बढ़ने लगा है, इसका लगा भी अनुमान नहीं पाओगे। और एक से एक लोग देखने को मिलते यहाँ पे, अच्छे व बुरे का कर ज्ञान नहीं पाओगे। और किसी का ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए यहाँ, खेल परमात्मा का जान नहीं पाओगे। और देश में हमारे किस भेष में छिपे हैं पापी, उनको कदापि पहचान नहीं पाओगे। कि संत भेष माई इज्जत लूटे, बापू आसाराम, जमाना पैसन का दाम करें सब काम, जमाना पैसन का। और कई बंद है लेकिन एक बंद और सुनेगा। जी स्वागत। आज मेरे देश का माहौल कैसा हो गया है, अपने ही लोग बन गुंडा लूटने लगे। आज मेरे देश का माहौल कैसा हो गया है, अपने ही लोग बन गुंडा लूटने लगे। क्या बात? और गया जब गया वहाँ देखने को मिला यहाँ, झंडा के नीचे बना के मुंडा लूटने लगे। तो धार्मिक स्थान जितने भी देख लीजिए तो धर्म के नाम पर पंडा लूटने लगे। और धार्मिक स्थान जितने भी देख लीजिए तो धर्म के नाम पर पंडा लूटने लगे। एक लाइन भूल गए, कोई बात नहीं। तो आज दिखाई पड़ती है बस मतलब की जय राम, जमाना पैसन का काम करें सब काम, जमाना पैसन का काम करें सब काम, जमाना पैसन का। बहुत अच्छा, उसके शादी वाला तो सुनाई दीजिए। शादी वाली जब हमारी शादी के लिए लोग देखने आए तो कैसे कैसे कहाँ से है वो चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, देखिएगा।
कि द्वारे पर दिखुआ जब आए बतलान पिताजी दौआ हैं। द्वारे पर दिखुआ जब आए बतलान पिताजी दौआ हैं, वही साल सहालक जोर रहे आए फिर कयू भी हुआ है। तो अबकिल करबे यू कईयो टरे साल से नहीं, अबकिल करबे यू कईयो टरे साल से नहीं, वही संभाल पुरवा वाले तो गेसे हैं परे साल से नहीं। वाह। तो इधरों के आए हैं उधरों के आए हैं, चौडगरों के कुछ सोच साँच के आए गए, दद्दू हुई सुग्गा नगरों के। तो अब याग भी हुआ खाल सुनो हुई आए गए द्वारे पहिन, बहराइच जिले के रहवैया लाए अपने सारे कहन। तो मालूम भा पहाड़ापुर वाले जीजो आए थे चले गए, और रुके विशालो तनिक देर उनके वही भतीजो चले गए। तो हमहू दुकान से नी झट्टे बढ़िया नमकीन मंगावा है, कंघा लेके और मांग खींच के फिर द्वारे आवा है। तो अत्तन में चाय द्वारे पर नमकीन साथ में आई है, वही कहिन की खेती पाती सब हम बोले उठी बटाई है। तो जब नसेम भये बतलाए बहुत 12 बजगा है बातें माँ, जब नसेम भये बतलाए बहुत 12 बजगा है बातें माँ, एक मिनट हेलो, बतलाए बहुत 12 बजगा है बातें माँ, 2 बोतल दारू मंगवावा कैप्टन उड़ावे घाते में। तो वही बेर बेर हमका देखें, वही बेर बेर हमका देखें, हम मनमा अपने खूब सोची, फिर कहें लड़कवा से नहीं बस बिटिया अच्छा अंगूर है ऊंची। तो भदौरिया दादा कामीपुर आए उन्हें के साथ रहे, जोड़म तोड़ लाख कस के दारू पी के बतलात रहे। तो वही कहें कि होय कोई बात नहीं, वही कहें कि होय कोई बात नहीं, बढ़िया है नस्ल बदल जाई। हमहू सोचा हम गिट्ट कोहन आगे की फसल बदल जाए। तो फिर याक नसम ज्यादा होइगे, वही खाइन पीन वाके ढवाके, तब हो फिर दोसर वाले वही तारीफ बिटौनी खूब झोंके। वही कहिन की हेमा मालिन है हम जाना आफत आनी है, हमका यू घर चलवावे है ना कि पिक्चरें बनानी है। तो गुड़ और सहित सब देखी गए तो बढ़िया बनिया बना बंत, हम साफ जवाब देहन नाही मनमा सोचा कि जाओ अंत। तो हमदर्द गांव कुछ यह कहिन अबकिल ज्यादा नखरियावो ना, अबकिला मार्केट है बढ़िया तुम ऊंचे भाव दिखाओ ना। तो हम कहें कि होय कोई बात नहीं, जब हिम्मत अपन हार जेबे तो करब इकट्ठा रुपया हम महतो के संग बिहार जेबे। तो फिर देखें याक और आए, बड़ी अच्छी सहालत है। तो फिर देखें याक और आए, वही गैसे बैठ द्वारा है, अबकिल नाही 2-3 दाएं लौटा रहा है। तो नमकीन चाय बिस्कुट कराए, हम कहा निगोहा जाबे हन, बाबू से कहिन कि यहर आओ तू से थोड़ा बतवाबे हन। तो वही मीठी मीठी बातें कह के अपन रंग दिखाइन है, घर के हमरे सीधे बीधे उन्होंने कहिन फुसलाइन है। कहिन खाने पीने का इंतजाम जैसा चाहो तुम वैसा लो, है रही बात जो नगद के गाड़ी लो चाहे पैसा लो। तो मंझिया वाला पैसा का हुई, मंझिया वाला पैसा का हुई, बिन गाड़ी अब ना रहा जात, वही मनमा अपने सोच लिहिन गाड़ी तो पुरानी कहा जात। तो हम सोचा शादी कई कई ऐसे बंधन में बांध दे, जब इनकी ऐस भावना है बिटियों का पता पुरान दे। तो फिर देखें याक और आए, वही बाबूस करत चिरौरी है गाड़ी देबे पर और नहीं, वही कहिन की बिटिया औरी है, वही कहिन चिरौरी करित नहीं तुमरे आगे मुस्काए दी, यूं कहो बिटेवा कहियो है जो याके हो लुटाए दी। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी चाहे जो ले लीजिए, गाड़ी के नाम गिना रहे हैं कि स्टार प्लस सिटी बजाज गाड़ी तुम चाहे जौन ले, समुराई एम्बिशन हांडा चाहे तुम सीडी डाउन ले। तो हम कहा इरादा 5 साल हुई का तुम भंग करो नहीं, अब किला नहीं कई पैबे हम बेमतलब तंग करो नहीं। तो वही घुच पुच वापस मकही न बोले तनिक खराबी है, लौंडा तो हो नहार बढ़िया बस थोड़ा बाप शराबी है। तो जब काने में हमरे बात परी मनवा फिर गर्मी जाग गई, जो कहिस खरहरा लेखे दी कसके फिर गुस्सा लाग गई। हम हूँ जाने लागन थोड़ा बसपा भाजपा सपा का, ये ब्याह करे आए हमार की करी है हमरे बप्पा का। तो वही साल करे का रहे नहीं हमरे मन का कुछ भावा ना,
जल्दन एक और रहे आए मौके से हम मिल पावाना। हाँ। तो बस चाय नाश्ता के बाद कौनो पावा है टिके नहीं। अब गाहकी दादा फिर खूब आए मुलबुई सीजन में बिके नहीं। ठीक है।